अब इस वीडियो में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, कि डायमंड हमको बहुत ज्यादा चमकता हुआ क्यों दिखता है। देखो, डायमंड है, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? उसके मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, ठीक है। और उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू होती है 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब अगर उसके अंदर हम एंटर करवाए लाइट ग्रेटर देन 24.4 डिग्री एंगल पे, तो वो लाइट अंदर ही टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होती जाएगी। तो हम डायमंड जब होता है, डायमंड को क्या करते हैं, इस तरह से कट किया जाता है कि उसके अंदर जब भी लाइट एंटर करे वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट इज 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा एंगल पे, ठीक है। अरे सेंटीग्रेड की बोल रहा हूं, 24.4 डिग्री से ज्यादा एंगल पे एंटर करे। तो जब ऐसा होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार अंदर होता जाएगा, तो लाइट बाहर आ नहीं पाएगी। अंदर बार 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 डायमंड के अंदर लाइट ही क्या होती रहेगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट अंदर ही ट्रैप सी होके रह जाएगी। इसके कारण लाइट वो क्या होगा, डायमंड में ब्रिलियंस होती है। सेकंड होता है मिरेज। देखो, मिरेज क्या होता है कि जब गर्मी बहुत होती है, जब गर्मी बहुत होती है, हम क्या देखते हैं अक्सर, जब दूर देखते हैं ऐसे लगता है जैसे अपनी जो कंक्रीट की रोड होती है उस पे पानी पड़ा है, ऐसे चमकती सी दिखती है। वैसे ही आप डेजर्ट में चले जाओ, वहां पे भी ऐसा ही होता है, दूर देखोगे तो ऐसे लगता है पानी है। वो भी क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। होता क्या है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी से ग्राउंड पूरा गर्म हो जाता है। ग्राउंड पूरा गर्म हो जाता है, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में जो एयर होती है वो भी बहुत गर्म हो जाती है। और गर्म एयर हमको पता है वो ऊपर उठती है क्योंकि वो हल्की हो जाती है, जिससे ग्राउंड के बिल्कुल पास में एयर की कमी होती है, ऊपर एयर होती है। अगर वहां पे एयर की कमी होगी तो वो लेस डेंसर हो जाएगा, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाएगा। तो होता क्या है, देखो, जैसे ये डायग्राम देखो, ठीक है, यहां पे ट्री है, ठीक है, और मैंने यहां पे लाइंस बना रखी हैं। ये लाइंस क्या बता रही हैं कि नीचे नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ये ट्री है, यहां से लाइट चली, जैसे ये लाइट चलेगी ये नीचे की तरफ आ रही है, तो क्या होगा, ये लाइट डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आ रही है, क्योंकि नीचे रेयर मीडियम है, नीचे एयर की कमी हो चुकी है ना। जब डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आएगी तो हमको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। होगा क्या, जैसे जैसे नीचे आती जा रही है ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड होती जा रही है, तो कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इसका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल सपोज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, फिर इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे खड़े हैं, हमें हमारी आंख में लाइट ऐसे गई तो हमें कैसे दिखेगा कि ये लाइट जैसे यहां से आ रही है, इस तरह से पूरे के पूरी ट्री की इमेज हमको कहां दिखेगी, यहाँ पे रोड पे दिखेगी, ठीक है। वैसे ही हमको क्या नाम, रोड चमकती हुई दिखती है, कि स्काई की जो इमेज हमको रोड के अंदर दिखती है तो ऐसे लगता है जैसे पानी सा पड़ा है, कुछ चमक रहा है, तो इसको बोलते हैं मिरेज। और ऐसे इमेज फॉर्मेशन होती है। तो मिरेज फॉर्मेशन का रीजन क्या है, एक तो डेंसिटी में इरेगुलरिटी आ जाती है गर्मी के कारण, और दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है। अब थर्ड एप्लीकेशन है, हम क्या कर सकते हैं कि कोई इंसिडेंट लाइट है उसको इन प्रिज्म्स के थ्रू, ये 90 डिग्री एंगल वाले प्रिज्म्स के थ्रू, या ये वाला जो प्रिज्म है इक्विलैटरल प्रिज्म है, इसके थ्रू हम लाइट को 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे, कि जैसे मैंने ये ग्लास का प्रिज्म बनाया, देखो ग्लास और एयर का जो पेयर होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अप्रोक्स 42 डिग्री 42 डिग्री होती है। अगर लाइट ग्रेटर देन 42 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट होगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो होगा ही। तो ये लाइट आई 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 ये ग्लास के अंदर, पहले यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि ओब्लिकली तो एंटर कर नहीं रही, सीधी एंटर कर रही है। सीधी एंटर करती है मतलब नॉर्मली एंटर करती है तो कोई रिफ्लेक्शन होता नहीं। एंटर करी, यहाँ पे गिरी, यहाँ पे गिरी, अब यहाँ पे मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया, तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45 है, तो इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। अब ये ग्रेटर देन
क्योंकि इंसिडेंट हुई है क्रिटिकल एंगल से, तो इसका क्या हो जाएगा, पार नहीं जाएगी, फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, इधर चली जाएगी। तो इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे लाइट को मैंने बेंड कर दिया। सिमिलरली इस वाले केस में आऊँ इक्विलैटरल ट्रायंगल में, यहाँ पे मैंने लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाई, यहाँ पे 45 डिग्री पे आई, क्योंकि ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो इधर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे गिरी। अब यहाँ पे भी देखो, ये यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे तो नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो नॉर्मल एंड इंसिडेंट लाइट के बीच में फिर से ग्रेटर देन 42 डिग्री, मतलब 45 डिग्री एंगल है तो 42 डिग्री से ज्यादा है, फिर से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो लाइट पार ना जाके इधर चली जाएगी। तो इस तरह से लाइट को मैंने 180 डिग्री एंगल पे घुमा दिया। देखो ये बहुत रेयर चांसेस है इस पे पूछे, और वैसे ये यूज कहाँ पे होता है, ये मेडिकल साइंस में इनका यूज होता है, या कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जिनमें हमें लाइट को 90 डिग्री या 180 डिग्री घुमाना होता है, तो हम ये वाले प्रिज्म्स का यूज करते हैं और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करते हैं। अब लास्ट और इम्पोर्टेंट, देखो डायमंड वाली सबसे इम्पोर्टेंट है और ऑप्टिकल फाइबर वाली सबसे इम्पोर्टेंट है, तो अब ऑप्टिकल फाइबर वाली रह गई है, वो बताता हूँ अभी मैं।